आपका स्वागत है सृजनम अकादमी में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के वन लाइनर फैक्ट, जो कि लगभग 4000 प्लस क्वेश्चनों की यह सीरीज है। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें ताकि हम यह सीरीज शुरू करने से लेकर अंत तक लेके जाएं और सफलतापूर्वक जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो सके। हमारा उद्देश्य आपको प्राचीन भारत का पूरा रिवीजन और विस्तार से उन फैक्टों में बनने वाले सारे क्वेश्चनों को समझाना है। तो शुरू करते हैं ये सीरीज। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के माने जाते हैं? तो ये मुख्यतः 3 प्रकार से माने जाते हैं: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशियों के विवरण। अब जैसे साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य या धार्मेतर जो साहित्य है वो हो गया। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, स्मारक और भवन हो गई, मूर्तियां हो गई, चित्रकला हो गई, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। विदेशियों के विवरण में यूनानी और रोमन के लेखक हो गए, चीनी यात्री जो आए थे फाहियान, हेनसांग, ये सब, अरबी लेखक अलबर्नी और इब्न बतूता, ये सब लोग आए। तो ये 3 प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्रोतों में क्या शामिल है? तो अभी हमने इसको बताया, अभिलेख, सिक्के और स्मारक आदि। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख किस पर मिले हैं? तो पत्थर और धातु के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ है? तो भारतीय लिपियों का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है और अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियों का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। ब्राह्मी लिपि को भारत की जो है सबसे प्राचीन और आधारभूत लिपि माना जाता है। इसी के आधार पर ही देश के लगभग सभी जो क्षेत्रीय लिपि हैं उनका विकास या जन्म ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अशोक के कुछ अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? तो ये जो है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल से पहले के अभिलेख किस भाषा के थे? तो गुप्त कालीन के पहले जो है प्राकृत भाषा के अभिलेख थे। प्राकृत भाषा के अभिलेख इसमें ज़्यादातर मिलते हैं। लिपियों का अगर विकास क्रम अगर आप देखेंगे तो पहला आ जाता है संस्कृत, उसके बाद आ जाता है पाली, फिर आपको मिल जाएगा प्राकृत, फिर आता है प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर आता है अवहट्ट और फिर आधुनिक जो हिंदी है या आधुनिक भाषाएं, वो सब चीज़ें। तो इस प्रकार से संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, अवहट्ट और आधुनिक भाषाएं, तो ये विकास क्रम जो है वो भाषाओं का चलता है विकास क्रम। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन अभिलेख मुख्यतः किस भाषा में है? तो संस्कृत में। गुप्तकालीन जो ज़्यादातर जो अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी किससे मिलती है? तो पतंजलि के महाभाष्य से यह जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, बोगा जकोई अभिलेख कहाँ मिला? एशिया माइनर में। अगला क्वेश्चन है, आहत सिक्के किसे कहा जाता है? तो जिन पर चित्र नहीं होते उन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म के विकास का प्रमाण किस लेख से मिलता है? तो बेशनगर यानी कि विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख से है। यह जो अभिलेख है हेलियोडोरस, उसने बेशनगर विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था, वहाँ से मिलता है। एक और अभिलेख है राजस्थान का घोषुंडी शिलालेख, वहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन है, भारतवर्ष शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? हाथी गुम्बा अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से। दुर्ग निर्माण की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? तो सोहगौरा अभिलेख। एक क्वेश्चन है आपसे, हाथी गुम्बा अभिलेख कहाँ है? इसे आप कमेंट पे इसका जवाब दीजिए। सोहगौरा अभिलेख जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। अगला क्वेश्चन है, रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख से मिलती है।
मंदसौर जो कि एमपी में है। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों पर लेख लिखने की शुरुआत किसने की थी? तो यमन शासक जो थे उनके द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हूण आक्रमणों की जानकारी किस लेख से मिलती है? तो ऐरण अभिलेख से मिलती है। जावा के महायान धर्म का प्रमाण कहाँ से मिलता है? बोरो बुदुर स्तूप से। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के हस्तलिखित भागों को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। वामन अवतार का प्राचीनतम स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी किससे मिलती है? ऋग्वेद से। तो वेदों का क्रम क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना और पहला ग्रंथ है ऋग्वेद और सबसे नवीनतम अथर्ववेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। 4 वर्णों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो 4 वर्णों का जो सबसे पहले उल्लेख है वो पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त क्या है? तो पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। यह वैदिक साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन मंत्र संग्रह है जिसके में कुल 16 मंत्र हैं। पुरुष सूक्त किस वेद से? तो ऋग्वेद से है। 10वां मंडल जो है 10वें मंडल का 90वां सूक्त। इंद्र के लिए सर्वाधिक रचनाएं किस वेद में लिखी गई? तो ऋग्वेद में। वेदों को समझने के लिए किसकी रचना हुई? तो वेदों को समझने के लिए वेदांग, उपनिषद, इनकी रचना हुई। प्राचीन भारतीय इतिहास का विदेशी स्रोत कौन सा है? तो यूनानी विवरण। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार अतीत का अध्ययन किसके आधार पर करते थे? तो उपलब्ध सोर्स स्रोत के आधार पर करते थे। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और यह सीरीज हमारी अब कंटिन्यू चलेगी। इसमें 4000 से ज़्यादा फैक्ट है, वन लाइनर। तो आप हमसे जुड़े रहिए और अपना सहयोग दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबका धन्यवाद।